हाँ जी, नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो, आशा और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जानेंगे भाई सीटी को। आप सभी को पता होगा सीटी के अंदर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, सिलेबस वगैरह सारा जारी हो चुका है, आपने उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। और एग्ज़ाम भी आपके पास नज़दीक है, अब टाइम आपके पास में बहुत कम बचा है। तो इन सब को लेकर आज हम कंपेयर करेंगे किसके साथ भाई, सीटी को पटवारी के साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि काफ़ी साथी है वो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें सीटी इसमें क्लियर हो जाएगी या नहीं होगी या कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। तो इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए और पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए भाई। हाँ जी, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पटवारी का सिलेबस आपके सामने है। देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन नंबर बता रखे हैं कितने कहाँ से पूछे जाएंगे और टोटल 150 नंबर का रहेगा और टोटल 300 नंबर रहेंगे। और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें दे रखा है कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज और कल्चर आर्ट से आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। वो 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 76 नंबर के रहने वाले हैं। राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 नंबर का रहेगा मटेरियल। और हिंदी इंग्लिश से 22 क्वेश्चन होंगे 44 नंबर के। और मैथ और रीजनिंग से 45 क्वेश्चन होंगे जो आपके 90 नंबर के रहेंगे। और कंप्यूटर की बात करें तो 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके कितने रहेंगे भाई, 30 नंबर के रहेंगे। अप्रोक्स ये वेटेज रह सकता है लेकिन इतने नंबर के रहने वाले। ये थी बात मोटी मोटी। आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखो यहाँ पे सिलेबस में शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस दे रखा है इसमें पटवारी का, बजाय किसके, सीटी के। तो यहाँ पे दे रखा है, पहला पॉइंट दे रखा है कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड जनरल ओनली फॉर, मात्र कितने पॉइंट है भाई, 5 पॉइंट दे रखे हैं। आप पढ़ लेना। समसामयिक की घटनाएं दे रखी है, भारत में भौगोलिक विशेषताएं दे रखी है, भारत के संविधान में इतना ही दे रखा है कि भारत का संविधान राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास 1, 2 और 3 पॉइंट में सारा सल्टा दिया, सारों सल्टा दियो 3 पॉइंट के अंदर। भारत को पूरा पॉलिटी, भारत की पूरी पॉलिटी 3 पॉइंट में सल्टा दी। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे रखा है किसका भाई, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के चारों पोर्शन है वो इसे एक में सल्टा दिए इसने भाई, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इतने से मटेरियल में सारा ही दे दिया। राजस्थान का व्यक्तित्व, पर्यटन, संप्रदाय और विरासत, लोक नृत्य, लोक संगीत हो गया, त्यौहार हो गया, हस्तशिल्प होगी, कलाएं होगी, लोक कलाएं होगी, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारे उसमें दे दिए। और राजस्थान की पॉलिटी में इतना ये मटेरियल दे दिया और राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं दे दी और 3-4 टॉपिक, 1 या 2 टॉपिक ये दे दिया। बस इतना इसमें कवर कर दिया इसने पूरा। आगे अगर मैं बात करूँ जनरल हिंदी इंग्लिश की अगर बात करूँ तो ये तो चलो ठीक है, हिंदी में जितने जो टॉपिक है वो सारे दे रखे हैं इसमें। और यहाँ पे भी इसने क्या बोल रखा है, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द दे रखे हैं और पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ दे रखी है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट में मात्र 4 बिंदु दे रखे हैं। सेकंड पॉइंट में आपकी इंग्लिश में ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, एंटोनिम सिनोनिम हो गया और आपके ईडियम फ्रेज वगैरह ये होगी सारा। यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट दे रखा है आपका कौन सा है भाई, मैथ और रीजनिंग का। और मैथ और रीजनिंग में ये जो भी आपके टॉपिक लगते हैं वो सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं, ठीक है। ये तो सारा कोई नहीं हो जाएगा ऐसा। आगे 5 नंबर टॉपिक है वो बेसिक कंप्यूटर का। और बेसिक कंप्यूटर में 3 तो चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, ओपन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS वर्ड में ये एक्सेल वगैरह पूरा, स्प्रेडशीट वगैरह पूरा हो गया, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो ये था किसका, पटवारी का सिलेबस। बिल्कुल छोटा सा सिलेबस दे रखा है, क्या इतने में से आता है क्या, ये देखेंगे। अब हम बात करते हैं सीटी के सिलेबस को लेकर। ये है सीटी का सिलेबस और सीटी का सिलेबस आप देख सकते हो क्या कुछ है क्या नहीं है। हाँ, सीटी का सिलेबस है, सनातन स्तर का सिलेबस है,
150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर के रहेंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। ठीक है, इतनी बात। तो आगे मैं बात करता हूं, यहां पर इन्होंने पहला ही पॉइंट दे दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल के साथ में राजस्थान और भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 19वीं 20वीं की शताब्दी की और सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं में देश में विभिन्न क्षेत्रीय और योगदानकर्ता और उनके योगदान, 1857 की क्रांति का राजस्थान में योगदान, राजस्थान का योगदान, और आपके राजस्थान में जनजातीय और किसान आंदोलन, राजनीतिक जागरण और प्रजामंडल आंदोलन, स्वतंत्रता उत्तर राष्ट्रीय निर्माण हो गया, राष्ट्रीय एकीकरण हो गया, राष्ट्रीय पुनर्गठन नेहरू युग हो गया, इनके बारे में दे दिया। ये इतना इसमें। आगे मैं थोड़ी और बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे दे रखा है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा और विरासत, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं दे दी, जो भी है इंपॉर्टेंट सभ्यताएं। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जैसे राजवंश वगैरह हो गया, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था होगी उनकी, और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम हो गए उनके। ठीक है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में किले दे दिए, स्मारक कलाएं और चित्रकलाएं, हस्तशिल्प दे दिया, राजस्थानी साहित्य और महत्वपूर्ण कृतियां और क्षेत्रीय बोली दे दी, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य दे दिए, राजस्थान संस्कृति परंपरा विरासत दे दी, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक ये दे दिया, और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल दे दिए, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व दे दिए, और राजस्थान का एकीकरण दे दिया। ये राजस्थान की कला, संस्कृति और साहित्य में दे रखी है। आगे मैं बात करता हूँ भारत का भूगोल। इन्होंने तो भारत के भूगोल को भी आपके विस्तार से बोला है। भारत के भूगोल में देखो, इन्होंने बोला है कि भौतिक स्वरूप में जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल मैदान हो गए, जलवायु एवं आपके मानसून तंत्र हो गए, प्रमुख नदी, घाटी, बांध वगैरह ये सागर हो गई, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य हो गई, प्रमुख फसलों में जैसे गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी हो गई। इन्होंने मतलब विस्तार से दिया है, पूरा सिलेबस विस्तार से दिया है, कहाँ से क्या पूछा जाएगा। ऐसे नहीं है कि भारत का भूगोल में सारा मतलब दे दिया, सारा ही आप पढ़ने लग जाओ मुंह उठा कर, ऐसे नहीं है। इन्होंने जो टॉपिक दिया ना, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको। प्रमुख बाकी ये भी है, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ये और ध्यान रख लेना। प्रमुख खनिज में जैसे लोहा, ऐसे मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक हो गया, और ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हो गए, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदेश हो गए, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन साधन, व्यापार हो गया भारत का। राजस्थान का देखूं तो राजस्थान में भूगर्भिक संरचनाएं और भू आकृति प्रदेश हो गए, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र आपके जलवायु प्रदेश हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, झील, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति होगी, वन्य जीव अभ्यारण्य, जंतु अभ्यारण्य होगी, मृदाएं होगी, और रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें होगी, और जनसंख्या वृद्धि जैसे घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात होगी, प्रमुख जनजातियां होगी, और धात्विक खनिज पदार्थ होगी, ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत होगी, पर्यटक स्थल होगी, और यातायात के साधन होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, वायु मार्ग हो गए। ये सारा उन्होंने दे दिया, जितना भी भूगोल के अंदर राजस्थान के जियोग्राफी में पूछा जाता है या जितने टॉपिक लगते हैं वो सारे ये इसमें। अब देखो आगे अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखो राजस्थान में विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दे रखी है राजस्थान की विशेष बल पर। ठीक है ना, भारतीय राज व्यवस्था दे रखी है उन्होंने, तो 3 पॉइंट के अंदर है वो पूरी भारत की राज व्यवस्था सल्टा दी। और यहाँ पे क्या है, टोटल 5 बिंदु दे रखे हैं, जैसे भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, इन्होंने सब खुलकर बोला है। आपको ये पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे भारतीय राजवंश की प्रकृति पढ़नी है, उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ना है, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी पढ़ने हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं, ठीक है ना, और संघीय ढांचा पढ़ना है, संवैधानिक संशोधन पढ़ने हैं, आपातकालीन के प्रावधान पढ़ने हैं, आपको संविधान सभा पढ़नी है, भारत की संविधान की विशेषताएं पढ़नी है, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, आपके प्रधानमंत्री, संसद, उच्च न्यायालय पढ़ना पड़ेगा, उच्चतम न्यायालय सॉरी, और संघीय एवं राज्य कार्यपालिका पढ़ना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन, पंचायती राज, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने दे दिया राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभा, और आपके दे रखा है उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, और जिला प्रशासन, और राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये सारे दे दिए टॉपिक इन्होंने। बढ़िया बात है, इन्होंने ये भी यहाँ पे खुल के बताया है। भारत की अर्थव्यवस्था में ये सारे टॉपिक दे दिए, जो भी टॉपिक लगते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सारे टॉपिक दे दिए उन्होंने। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात ही नहीं की, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में दे रखे हैं ये सारे टॉपिक, देख सकते हो आप। और आगे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सारे टॉपिक दे रखे हैं, जो भी आपके टॉपिक लगते हैं लगभग जो जनरल साइंस के टॉपिक है या फिर जो टेक्निकल के जो भी टॉपिक है वो सारे इसमें दे रखे हैं, प्रौद्योगिकी। और यहाँ पे मैथ वगैरह की ये सारी आपकी जो सेम ही है दोनों की दे रखी है। जैसे मैथ में इनमें 4-5 टॉपिक बता रखा है, जैसे वैल्यू ऑफ आपके किसके
वैल्यू ऑफ स्पेस के हुए, स्पेस सिलेंडर और क्यूब कोण हो गया, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया और आपके एवरेज प्रॉफिट लॉस हो गया। ये सारे मेथड है वो आपके दे रखे हैं, जितने भी सारे ये आपके लगते हैं लगभग टॉपिक है वो आपके यहाँ पे कवर कर रखे हैं। आगे जनरल हिंदी और इंग्लिश तो ये दोनों है आपकी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें। और यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर भी 4 टॉपिक है उनके, और उनके 4 टॉपिक उनके थी, ये सेम है। और यहाँ पे समसामयिक घटना को अलग से इन्होंने विस्तारित किया है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अलग से बताया। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पटवारी की तैयारी करते भी हो तो आपको उन्होंने तो कुछ नहीं बता रखा इतना खास कि कौन कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उन्होंने राजस्थान के जियोग्राफी के बारे में कुछ नहीं विस्तार से बोला, कुछ भी नहीं बोला भी नहीं है राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में। फिर भी पटवारी के अंदर है वो राजस्थान की जो जियोग्राफी है ना, राजस्थान की जियोग्राफी से मैंने देखा है पिछले जो 2021 का पेपर, एक पेपर उठा के देखा तो वहां पर है वो 3 से 4 क्वेश्चन है वो राजस्थान की जियोग्राफी से पूछे गए, मात्र 3-4 से क्वेश्चन। लेकिन यही जो सीईटी के अंदर जो वेटेज रहेगा ना इन क्वेश्चनों का, जैसे जियोग्राफी से अगर मैं क्वेश्चनों का वेटेज देखूँ ना तो 5 से 8 क्वेश्चन या फिर 5 से 6 क्वेश्चनों का वेटेज रहेगा राजस्थान की जियोग्राफी का ओनली फॉर। और पूरी राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान की जियोग्राफी कल्चर पॉलिटी वगैरह की बात करूँ तो लगभग है वो 60 से 65 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान की जियोग्राफी से ओनली फॉर। तो राजस्थान की अगर आप जियोग्राफी कंप्लीट कर लेते हो ना, तो राजस्थान की जियोग्राफी कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 120 नंबर यहाँ पे कवर हो रहा है, लगभग कवर हो रहा है। अगर आप 40 नंबर या 40% का जो क्राइटेरिया कवर करना चाहते हो तो आप इन टॉपिकों पर या फिर इसमें जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उन पे कवर कर लेना, और राजस्थान के इतिहास पॉलिटी जियोग्राफी पर वो खुलकर कवर कर लेना, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेना उनको। वहाँ से आपका क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए और आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ये मैं बता देता हूँ। बाकी रहते हैं जैसे 120 नंबर का आता है तो लगभग यहाँ से आप कवर कर जाओगे कितने, अगर 100 भी यहाँ से कर जाते हो ना, पीछे कितने बचे 50% लाने के लिए 50 नंबर बचे, उसमें आप कुछ हिंदी कर लो कवर, हिंदी के कुछ टॉपिक कवर कर लो, ठीक है। अगर और बाकी मैं बात करूं तो कुछ रीजनिंग के कर लो, रीजनिंग में उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, रीजनिंग में आसान आते हैं। रीजनिंग और जो मैथ का टॉपिक है मैथ, उनको यहाँ पे आप है कुछ कवर कर लो, ठीक है ना, कुछ कवर कर लो मैथ और इसको, और यहाँ पे हिंदी को। इंग्लिश आपको मुझे पता है, इंग्लिश जैसा मेरा हाल है इंग्लिश में वैसा ही आपका होगा, तो इंग्लिश को छोड़ो, पढ़ो ही मत, इंग्लिश को छोड़ दो, लेकिन पटवारी में पढ़ना पड़ेगा, पटवारी में छोड़ने से पार भी नहीं पड़ेगी आपकी, ठीक है ना। और मैं बात करूं जैसे करंट की, तो करंट को थोड़ा आप पढ़ लो, जो अभी वर्तमान का करंट चल रहा है वो थोड़ा पढ़ लो, वर्तमान जैसे नियुक्तियां होगी, या फिर मैं बात करूं क्या आपका जो आपकी विधानसभा होगी या फिर लोकसभा होगी, इनके बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं उनको सबको रट डालो, पढ़ डालो, जो भी है। और अगर बात करूं तो किसके बारे में भाई, थोड़ा आप क्या कर लो भाई, थोड़ा आप है वो इंडिया के बारे में जान लो, जैसे ये पठार वगैरह होगी इनकी स्थिति देख लो, कहाँ पर कौन सा पठार है, कौन सी स्थिति कहाँ पर है, उनको देख लो। तो लगभग है वो आपका अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपका 150 के आसपास में चले जाएंगे, और आपका जो 40% का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करके देखा है इनको कि क्या कुछ वेटेज रहने वाला है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और बाकी कोई भी जो भी आपके डाउट रहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, मैं आपको देख के क्लियर कर दूंगा सब चीज़, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।